हेलो जी गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एयरफोर्स के एग्ज़ाम के फेज़ सेकंड की तैयारी में जुटे हुए होंगे, जिसका भी हो चुका है फेज़ 1 क्लियर और जो भी शॉर्ट लिस्टेड हो चुका है। तो आज मैं फाइनली ये बताने वाली हूँ कि आखिर मैं फेज़ सेकंड की तैयारी करूँगी या नहीं करूँगी। मैंने यहीं से क्विट कर दिया है। तो ये तो आप सभी को ही पता है कि मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट है एयरफोर्स के लिए, और इससे पहले मैंने एक अटेम्प्ट और दिया था बीच में 1 साल का गैप करके। उससे पहले वाला दिया था मैंने, लेकिन इसके बाद मैं अप्लाई ही नहीं कर सकती, मेरी एज बाहर हो जाएगी क्राइटेरिया से। तो मैं फेज सेकंड की तैयारी करूँगी या नहीं करूँगी, करूँगी तो क्यों और नहीं करूँगी तो क्यों, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आप सभी को इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले फटाफट से जाके जो भी मेरे चैनल पर नया है, पहली बार विजिट कर रहा है, तो जाके सब्सक्राइब कर लो भाई, कर लो, क्योंकि 1K कंप्लीट कराने आप सभी कराएंगे तभी ही पॉसिबल हो पाएगा। 1K फटाफट से जाके कंप्लीट करा दो। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो वीडियो को और सभी के साथ इसको शेयर कर दो, क्योंकि मैं बताऊंगी मेरे कितने मार्क्स ज़्यादा हैं और कितने कम, मतलब बहुत ही लिटल सा डिफरेंस है मेरे मार्क्स में, बहुत ज़्यादा। तो जैसा कि आप सभी को पता है, किसी की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई है और किसी की बहुत ज़्यादा लो है, किसी की तो 22 नंबर पे ही आई थिंक, मैंने खुद देखा है, और किसी की 50, 51, 51 पे भी नहीं हुआ सिलेक्शन। तो आखिर ये क्या है, दिक्कत क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो जो मैंने हरियाणा से दिया था, और हरियाणा की कट ऑफ क्या है, एक्स ग्रुप की तो 51 है भाई, इतनी ज़्यादा हाई। मेरा तो देख के ही सिर चकरा गया। मैंने एक्स का भी दिया था और वाई का भी, दोनों का ही दिया था। एक्स का तो मेरा नहीं हो पाया है, तो वाई का हो चुका है शॉर्ट लिस्टेड, वो भी हरियाणा वाली कट ऑफ से नहीं, ऑल इंडिया वाली कट ऑफ से शॉर्ट लिस्ट हुआ है। तो ऑल इंडिया की है वाई ग्रुप की 34 पॉइंट समथिंग है, कुछ है पॉइंट, और मेरे जो मार्क्स आए 35.89 है शायद। तो 1.5 नंबर ज़्यादा है मेरा, कुल 1.5 नंबर। तो अब मेरे को ये समझ ही नहीं आ रहा कि मैं फेज सेकंड की तैयारी करूं या नहीं करूं। तो मेरे को ये लग रहा है ना कि मेरे को फेज सेकंड की तैयारी करनी चाहिए भाई, क्योंकि मेरा पिछली बारी फर्स्ट फेज ही कंप्लीट नहीं हुआ। पिछली बारी मेरा फेज़ 1 ही कंप्लीट नहीं हुआ था, जिस कारण से मैंने फेज़ सेकंड तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाई थी। लेकिन मैं सोच रही हूँ इस बारी मेरे पास मौका है, मैं जाके देखूँ, एटलीस्ट ग्राउंड पे जाऊँ, तभी तो मेरे को पता चलेगा ना कि कैसे क्या होता था। तो मैं फाइनल की तो कोई उम्मीद नहीं है अभी, जो मैंने एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा, नहीं, ऐसी मैं कोई उम्मीद नहीं लगाई अभी मैंने, क्योंकि मेरे मार्क्स ही इतने हैं कि फाइनल तक पता नहीं, क्योंकि लिस्ट का कुछ भी भरोसा नहीं है भाई, कहाँ ले जाएं और कहाँ ले आए कुछ नहीं पता लिस्ट का। तो फाइनल की मैंने कोई उम्मीद नहीं लगाई, लेकिन मैं चाह रही हूँ, अभी मैंने स्टार्ट भी कर दिया ऑलरेडी फेज सेकंड की प्रिपरेशन के लिए। फिजिकल मैं दूंगी, फिजिकल मैं दूंगी, सोच रही हूँ 1600 मीटर का पता तो चले, आइडिया तो लगे कि आखिर मैं कर भी सकती हूँ या फिर नहीं, कैपेबिलिटी का तो पता चलेगा एटलीस्ट। और फिर स्क्वाट या फिर जो भी है सिटअप है, आई थिंक लड़कियों के लिए सिटअप है और बॉयज़ के लिए पुशअप भी है। तो जो भी कुछ होता है तो मैं अपनी बॉडी स्ट्रेंथ का तो पता चलेगा वहाँ जाने के बाद, ग्राउंड पे जाने के बाद, कि आखिर मैं कर सकती हूँ या नहीं। क्या पता मेरे से वही ना हो, तो इसलिए मैंने अपनी कंप्लीट फिज़िकल की तैयारी तो शुरू ही कर दी है। और बाय चांस मेरा फिज़िकल अगर क्वालिफाई हो जाता है तो जीडी का ग्रुप डिस्कशन हो गया, या फिर जो इंट्रो वगैरह होता है, इंट्रोडक्शन सब कुछ होता है, मेरे को तो कुछ नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ की। तो अभी से मैं कुछ तैयारी करूँगी और वहाँ जाने के बाद कुछ तो मेरा आइडिया होगा, कुछ तो पता चलेगा ही, कुछ तो नॉलेज गेन होगी वहाँ जाने के बाद। तो इसलिए, सिर्फ इसीलिए मैं फेज सेकंड की तैयारी कर रही हूँ। बाकी जो जिसको ये लगता है ना कि उसका हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन, उसको तो वो तो सभी तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे मेरे जैसे भी होंगे जिनका ये है कि क्या पता फाइनल होगा या नहीं होगा, और भी यही सोच के यहीं से क्विट कर रहे हैं कि हम तो तैयारी ही नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा मत करो, इट्स टोटली रॉन्ग। आपको तैयारी तो एटलीस्ट करनी ही चाहिए। क्या पता लिस्ट इतनी हाई जाए ना, क्योंकि पहले ही लिस्ट ऑलरेडी बहुत हाई जा चुकी है, क्या पता अब लिस्ट और ऊपर उठाए ही ना, ऐसा बहुत हो सकता है, ऐसे चांसेस भी हैं होने के, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं हूँ।
तो आप ये करो ना, सिर्फ यही सोच के चलो कि हमें फेस सेकंड क्लियर करना है। फाइनल लिस्ट का तो कुछ पता नहीं, वो तो भगवान भरोसे, लेकिन फेस सेकंड तो एटलीस्ट क्लियर करें, कंप्लीट करें, उसे तो पास आउट करें। बाकी सारा सब कुछ भगवान पर छोड़ दो, लेकिन फेस सेकंड की अपनी तैयारी करो। ये बेटर है आपके लिए बहुत ज़्यादा। फिजिकल की तैयारी करो, ग्रुप डिस्कशन की तैयारी करो, इंट्रो वगैरह सबकी ही तैयारी करो। अभी तो मेरे को खुद नहीं पता कि मैं कहाँ से करूँगी ग्रुप डिस्कशन वगैरह की तैयारी, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो मैं खुद देखने के बाद आप सभी के लिए भी इंफॉर्मेशन लेके आऊँगी। जो भी मेरे जैसे स्टूडेंट हैं उन सभी की मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, अगर आप बोलेंगे तो आई होप मैंने जो भी मेरे जैसे मेरी कैटेगरी के लड़के या लड़कियां थी, दोनों के ही डाउट क्लियर कर दिए हैं कि फेज सेकंड की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपका अभी भी कुछ भी डाउट रहता है ना, तो मेरे पास प्लीज़ ज़रूर से कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, डेफिनेटली करूँगी। और हो सकता है आपका डाउट बहुत बड़ा होगा या फिर आपको नहीं समझ में आएगा, तो आपके लिए एक सेपरेट वीडियो भी मैं लेके आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपको क्या करना है कि फेज सेकंड की तैयारी में जुट जाओ भाई। अगर आपको फिजिकल में हेल्प चाहिए होगी तो, क्योंकि मेरी फिजिकल की पहले भी तैयारी कर चुकी हूँ मैं बहुत बारी, तो मैं आपकी फिजिकल में हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो जो भी हेल्प चाहिए हो कमेंट कर देना नीचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और अपनी फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू कराओ। बाय बाय एंड राधे राधे।